So this lecture is going to be about Wade's rule for carborenes. Like borenes, ये carborenes जो होते हैं ये भी काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. These are also the large molecules. और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, और वी कैन से इनका मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने बोरॉन्स में ऑलरेडी देखा था. एंड ये जो कार्बोरेन्स जो होते हैं, इन मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर जो इनका होता है, इस मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर में इनकी क्लासिफिकेशन और इन मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग कैसे होती है, इन दोनों चीज़ों को हम वेड्स रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो अगर हम वेड्स रूल की बात करें तो वेड्स रूल के कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं. इनमें से जो पहला पोस्टुलेट है, इट सेज जब भी बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी कि चाहे कोई भी कार्बोरेन हो, जब भी किसी कार्बोरेन में बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, तो इस बॉन्ड के फॉर्म होने की वजह से ये बॉन्ड जो है ये दो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन करता है इन मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को. यानी कि ये जो कार्बोरेन्स का मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा, इन कार्बोरेन्स के मल्टी स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में दो इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन हो जाती है जब भी एक बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होता है. एंड जो दूसरा वेड्स रूल है, इट सेज कि जब भी कोई नेगेटिव चार्ज इन मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को ऐड होती है, तो एक नेगेटिव चार्ज के ऐड होने से एक स्केलेटल इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन या एक स्केलेटल इलेक्ट्रॉन इन कार्बोरेन्स के मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को डोनेट यहाँ पे होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बोरेन है C2B4H8 2 नेगेटिव. दिस इज अ कार्बोरेन वी हैव, एंड इस कार्बोरेन में दो नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं. अब इन दो नेगेटिव चार्जेस में एक नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन करती है, और यहाँ पे दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो दो नेगेटिव चार्जेस जो है वो दो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन करेगी इन स्ट्रक्चर्स को. एंड जो थर्ड रूल जो है, दैट इज जब भी कोई हाइड्रोजन एटम इन स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में ऐड होता है, तो एक हाइड्रोजन एटम के ऐड होने से एक स्केलेटल इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है इन मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में. अब फॉर एग्जांपल वी हैव C2B4H8. अब वी नो ये जो कार्बोरेन हमने यहाँ पे बनाया है, ये जो कार्बोरेन हमारे पास है, इस कार्बोरेन में बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड्स होंगे, और यहाँ पे दो कार्बन्स दो हाइड्रोजन्स के साथ मिलके यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे. तो यहाँ पे स्टिल दो हाइड्रोजन जो हैं वो रह जाएंगे, और इन दो हाइड्रोजन्स की वजह से यहाँ पे दो स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन यहाँ पे होगी. अब ये जो 3 रूल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, इन 3 रूल्स को हम बोरेन्स के लिए भी अप्लाई करते हैं. क्योंकि यहाँ पे हम कार्बोरेन्स की बात कर रहे हैं, तो कार्बोरेन्स में एक एक्स्ट्रा रूल हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, एंड दैट इज जब भी कार्बोरेन्स में या कार्बोरेन्स के मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर में कोई भी CH बॉन्ड फॉर्म होता है, तो एक CH बॉन्ड के फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे 3 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन होती है, या एक CH बॉन्ड जो है ये 3 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है इन कार्बोरेन्स के मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को. अगर हम इस वेड्स रूल की एप्लीकेशन की बात करें, लेट्स टेक अ क्लोसो कार्बोरेन. अब अकॉर्डिंग टू वेड, ये जो क्लोसो कार्बोरेन होगा, इन क्लोसो कार्बोरेन्स का भी एक मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा. एंड वेड के हिसाब से जो भी क्लोसो कार्बोरेन होंगे, इनमें M+1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये M जो है, इट इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड बोरॉन एटम्स. यानी कि वेड के हिसाब से ये जो क्लोसो कार्बोरेन्स का मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा, इस मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर में हमेशा M+1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होंगे. यानी कि M+1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलके इन क्लोसो कार्बोरेन के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं. अब लेट्स टेक क्लोसो कार्बोरेन C2B4H6. हमारे पास एक क्लोसो कार्बोरेन है. अगर इस क्लोसो कार्बोरेन पे हम वेड्स रूल को अप्लाई करेंगे, तो वेड्स रूल को अप्लाई करने के बाद हम इस क्लोसो कार्बोरेन की क्लासिफिकेशन एज वेल एज इसमें
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, और वी कैन से कि इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, ये हम वेड्स रूल को अप्लाई करके यहाँ पे पता कर सकते हैं। अब इस कार्बोरेन में 4 बोरॉन एटम्स जो है ये 4 हाइड्रोजन्स के साथ मिलके 4 BH बॉन्ड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। एंड वी नो एक BH बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है तो एक BH बॉन्ड 2 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन करता है। एंड यहाँ पे सिंस 4 BH बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे 4 BH बॉन्ड्स मिलके 8 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे 2 C2 जो है ये रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन्स के साथ मिलके यहाँ पे 2 CH बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे। एंड एक CH बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है। एंड यहाँ पे सिंस 2 CH बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो इन टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन होगी। सो अगर हम टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें और टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें दैट विल बी 8 + 6 = 14। और अगर हम स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें दैट विल बी इक्वल टू 14/2 = 7। अब यहाँ पे जब भी आप किसी भी क्लोसो कार्बोरेन को ऑब्जर्व करोगे और उसमें वेड्स रूल को अप्लाई करोगे तो हमेशा आपको यहाँ पे m+1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही प्रेजेंट होंगे। अब वी नो कि m यहाँ पे है, ये जो है m जो यहाँ पे है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड बोरॉन एटम्स। अब अगर हम इस केस में इस m+1 में इस C2B4H6 को अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे कार्बन जो है यहाँ पे बोरॉन एटम्स जो है वो 4 हैं और यहाँ पे कार्बन एटम्स जो है वो 2 है और यहाँ पे फार्मूला का 1 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि ये जो C2B4H6 जो है इसमें हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही यूज होंगे फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस। और इस C2B4H6 को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एक दूसरे मेथड से भी, यानी कि जो मेथड हमने यहाँ पे वेड के मेथड में यहाँ पे देखा, जब भी कोई कार्बोरेन में m+1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होंगे सो इट सिग्निफाइज कि इट इज़ अ क्लोसो कार्बोरेन। अगर हम एक और क्लोसो कार्बोरेन की यहाँ पे बात करें, लेट्स टेक द एग्जांपल, हमारे पास C2B6H8 एक क्लोसो कार्बोरेन है और अगर हम इसमें वेड्स रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बोरॉन जो है 6 बोरॉन मिलके 6 हाइड्रोजन्स के साथ 6 BH बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे। एंड एक BH बॉन्ड जो है वो 2 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है। तो इन जनरल यहाँ पे 12 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन जो है वो इन स्ट्रक्चर्स को कंट्रीब्यूट होंगे। और यहाँ पे 2 C जो है 2 कार्बन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स के साथ मिलके 2 CH बॉन्ड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे और इसकी वजह से यहाँ पे 6 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे डोनेशन होगी। सो अगर हम टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें दैट विल बी 12 + 6 = 18। एंड अगर हम टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें दैट विल बी 18/2 = 9। अगर हम यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो यहाँ पे फॉर्म होते हैं, अगर इन पे हम m+1 को अप्लाई करते हैं दैट विल बी, इस कार्बोरेन पे जब भी हम m+1 को अप्लाई करेंगे सो यहाँ पे m जो है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ बोरॉन एंड कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे टोटल बोरॉन एटम्स 6 हैं और टोटल कार्बन एटम्स 2 हैं और फार्मूला का 1 दैट इज 9 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि क्लोसो कार्बोरेन्स में हमेशा m+1 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक निडोबोरेन की बात करें, निडोकार्बोरेन्स में अकॉर्डिंग टू वेड इनमें m+2 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि निडोकार्बोरेन जो होंगे इनका भी एक मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा। और वेड के हिसाब से इनके जो मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होंगे वो m+2 होंगे, while m is the number of boron and carbon atoms. Let's take a nidocarborane, for example C2B4H8. This is a nidocarborane that we have. अगर हम इस पे वेड्स रूल को अप्लाई करें, यहाँ पे 4 बोरॉन एटम्स 4 हाइड्रोजन्स के साथ मिलके 4 BH बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे और एक BH बॉन्ड जो है वो 2 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है। तो इन जनरल यहाँ पे 8 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन जो है 8 यहाँ पे स्केलेटल इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट या कंट्रीब्यूट होंगे इन कार्बोरेन्स के मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को।
और अगर हम यहाँ पे कार्बन की बात करें तो यहाँ पे दो कार्बन मिलके दो हाइड्रोजन्स के साथ दो CH बॉन्ड्स बनाएंगे और एक CH बॉन्ड की एक CH बॉन्ड जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है। सो इन जनरल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगी। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन्स थे, 4 यहाँ पे बोरॉन के पास हैं और 2 हाइड्रोजन जो हैं वो कार्बन के पास हैं। अब स्टिल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो हैं वो रह जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू वेड्स एम्पिरिकल रूल, एक हाइड्रोजन जब भी ऐड होता है तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होती है। और सिंस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रह जाते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिलके 2 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेंगे। सो अगर हम टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, दैट विल बी 8 + 6 + 2, दैट इज 16। अगर हम टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें, दैट इज 16/2 विल बी इक्वल टू 8। सो अगर हम इस क्लोसो कार्बोरेन पे M+2 को यहाँ पे अप्लाई करें, सो M जो है दैट इज 4 + 2 + 2, दैट विल बी इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यानी कोई भी आप निडो कार्बोरेन ले लो, किसी भी निडो कार्बोरेन में जो भी हमारे पास प्रेजेंट होगा, इस निडो कार्बोरेन में हमेशा M+2 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलके इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। एंड अगर हम एक आर्चनोबोरेन की बात करें, वी हैव एन आर्चनोबोरेन फॉर एग्जांपल C2B4H10 हमारे पास एक आर्चनोबोरेन है, आर्चनोकार्बोरेन है। अब वेट के हिसाब से जो भी आर्चनोबोरेन होगा, इसका जो मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा, इसमें हमेशा M+3 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलके इन आर्चनोबोरेन्स के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। अगर हम इस आर्चनोबोरेन पे वेड्स रूल को अप्लाई करते हैं, सो सिंस यहाँ पे 4 बोरॉन एटम्स हैं तो 4 बोरॉन एटम्स मिलके 4 बोरॉन एटम्स 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके यहाँ पे 4 BH बॉन्ड्स बनाएंगे और यहाँ पे एक BH बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन करता है। सो देयरफॉर यहाँ पे 8 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगी। और यहाँ पे 2 कार्बन मिलके 2 हाइड्रोजन्स के साथ 2 CH बॉन्ड्स बनाएंगे और एक CH बॉन्ड जो है वो 3 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे डोनेशन करता है। सो देयरफॉर यहाँ पे 2 CH बॉन्ड्स मिलके 6 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे डोनेशन करेंगे। अब यहाँ पे 10 हाइड्रोजन थे, 4 बोरॉन ने लिए और 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे कार्बन ले रहा है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स स्टिल यहाँ पे रह जाते हैं। अब ये 4 हाइड्रोजन्स मिलके 4 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर हम टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, दैट विल बी 8 + 6 + 4, दैट इज इक्वल टू 18 स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें, लेट्स सी, यस ठीक, अगर हम टोटल स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, दैट विल बी 18/2, दैट इज 9। अगर हम इस क्लोसो कार्बोरेन पे अब अगर हम M+3 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे 4 बोरॉन्स हैं और 2 हाइड्रोजन्स हैं और फार्मूला का 3। सो ये मिलके नाइन स्केलेटल इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे डोनेशन करेंगे। यानी कि जब भी कोई भी कार्बोरेन आप लेंगे, जब भी कोई भी आप आर्चनो कार्बोरेन लेंगे तो हमेशा आर्चनो कार्बोरेन्स में M+3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिलके इन आर्चनो कार्बोरेन के मल्टी सेंटर्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेड्स रूल फॉर कार्बोरेन्स।